अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करी जिलाधिकारी के जनता दरबार के। जनता दरबार आयोजित भेल, लेकिन एठाम फरियादी सबके फरियाद उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी सुनलनि। दरभंगा के जिलाधिकारी के जनता दरबार हर शुक्रवार और सोमवार के आयोजित होइत अछि। आइ जनता दरबार के दिन छल। एहि कड़ी में काफी संख्या में फरियादी सब अपन फरियाद लऽ कऽ पहुँचल छलथि। एहि दौरान जिलाधिकारी के जगह पर उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी फरियादी सबके फरियाद सुनलनि। कई तरह के फरियादी सब छला, कोनो जमीनी विवाद छल, कोनो और मामला सब छल। उप विकास आयुक्त तमाम फरियादी के फरियाद सुनने के बाद उनका सबके जांचो उपरांत उचित कार्रवाई होय के भरोसा दिलेलन। भिंडवा पंचायत क्या समस्या है? निजी जमीन में रोड डाल दलके सर, सीओ साहब, एडीओ साहब और थाना रोड दल राज्य के रोड डाल दलके, डीएम साहब आदेश दलके या तोड़ कर हटाइए या पैसा दीजिए। अखन तक ने पैसा दे छै ने सर, रोड तोड़ कर हटा दिले। बिहार सरकार वहाँ रोड है, हम कह रहे रोड पर रोड दे दीजिए, कुछ नहीं भे रहा। माननीय यादव साहब, कहाँ घर हुआ? घनश्यामपुर बनो। क्या समस्या? सर, हमरा जमीन दे के, निजी जमीन दे के मनरेगा से रोड बना देलकै। निजी जमीन दे के रोड बना देलकै। तकर बाद में की भेलै, लोकपाल लग हम पेटिशन देने छलियै। नाम नहीं यार, दिलीप झा। लोकपाल आदेश कऽ देलखिन आ अखन तक रोड अखन तक टूटले हन। माननीय यादव साहब, कहाँ घर हुआ? घनश्यामपुर बनो। क्या समस्या? सर, हमरा जमीन दे के, निजी जमीन दे के मनरेगा से रोड बना देलकै। निजी जमीन दे के रोड बना देलकै। तकर बाद में की भेलै, लोकपाल लग हम पेटिशन देने छलियै। नाम नहीं यार, दिलीप झा। लोकपाल आदेश कऽ देलखिन आ अखन तक रोड अखन तक टूटले हन। रामविलास झा, कतऽ घर भेलै? पढ़ारी। की समस्या? की समस्या? हमर रास्ता बंद है। 14/7/21 के सीओ साहब देने है। ओहि दिन से सब ऑफिस हमरा ऑर्डर कए देलकै है। सीओ साहब नहीं खोलल जाइ छथिन। जनता दरबार जते छलै अहूठाम डीएम साहब ओहो आदेश कए देलकै। ओ रास्ता खोल, उनका पैसा भेट गेलै है। ओ पैसा के माध्यम वो रास्ता हमर बंद है। या डीएम साहब आदेश सेहो छै, तहन जनता दरबार में बोल रहे हैं। हाँ हाँ। मोहम्मद अलाउद्दीन। कहाँ घर हुआ? बिलाही। क्या समस्या? समस्या है कि सर वो पुराने नक्शे को हमारा सीओ साहब ख़त्म कर रहे हैं और नए के नाते उठा रहे हैं। तो नए पे हमारा 50 साल से जो रास्ता है वो बंद है। तकर बाद कम उम्र में बहाली भेलै बहाली कथी आंगनबाड़ी आई मन 50-40 वर्ष सरकार नहीं देखलकै। अखन हमरा सब योजना में चल रहल छी। खातून, क्या समस्या? पैखाना का है, क्या पैखाना हो गया? बनावे का खराब है, न बनना है। कहाँ घर हुआ? काठ बनवाएंगे, गरीबी रेखा न बनना है। हम सबका कुछ न खाया, इतना संविदा न पाए। कृष्णा नगर घर है बउआ। 7459 कृष्णा नगर घर है बउआ। थाना? थाना है। कहाँ घर हुआ? मखनाही थाना? थाना सदर में बीओपी।
क्या समस्या है? समस्या है, हम लोग के पड़ोसी है नागिंदर सिंह और सब ये लोग हम लोग के घर आके तोड़ ताड़ दिया। 2022 में ऐसा कांड किया, उसका वीडियो ही बनाए और इसका FIR मम्मी थाना पे दिए, लेकिन उन लोग के फैसला हो गया। हम लोग की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। SP साहब के पास भी आवेदन दिए 2022 से, लोग शिकायत में दिए हैं, तो थाना लिख के दिया है कि उनका फरीकी मामला दिया है। तो हम DM साहब के यहाँ आज जे सर हमरा मम्मी के जैसे पापा के जमीन मिल गई 50 डिसमिल में, वहाँ जैसे हमारे मम्मी पापा जैसे गुजर बसर पड़े चले, वो जैसे लठैत सब जैसे लमसम जैसे 3.5 लाख रुपया मांगे है रंगदारी, तब रंगदारी दे दो तब खेत जोतने देंगे, नहीं तो नहीं जोतने देंगे। और बाद इतना ही नहीं, ऐसे पहलू जैसे बहुत गरीब के वहाँ जमीन जैसे हड़प लेने से, और जैसे अगर विरोध में बजे है तो मारियो के पचा दे। डोमू सदा के जैसे डोमू शाह के एक से पूर्व मार दल के। क्या नाम हुआ आपका? लालटून सदा। कहाँ घर हुआ? ग्राम गमौली, थाना बहेरी। घर कैथवार में समस्या वो आंगनबाड़ी सबके छै कि ना से बेचन झा से किछु बात भेल हन आगे बता दी कि एना छै कि जे 1975-76 में जे छै आंगनबाड़ी सेविका सबके जे छै से बहाल कयल गेलै। जैसे में जे छै से शिक्षाके पूर्ण अभाव छलै, महिला में जागरूकताके अभाव छलै, और अखन तक जे छै से ओहिठमा जे छै से 13टा आंगनबाड़ी सेविकाके जे छै से 10/7/2023 के जे छै तत्काल मने सेवा मुक्त कऽ देल गेलै, कार्य मुक्त कऽ देल गेलै, बुझलियै। और मनीगाछी जे छै जे पहिल परियोजना छै, जैसे ही कटि कऽ तारी बन गेलै, मनीगाछीमे जे छै से एखन तक 75-76 में जे छै से चयनित आंगनबाड़ी जे छै से एखनो कार्यरत छै आइ के डेट तक, बुझलियै। तऽ ताहि हेतु जे छै से यदि कोनो नियमावली छै तऽ सबके साथ जे समतुल्य हेबाक चाही, जे नहि कयल गेलै हँ। एक बात दोसर बात छै कि जे 1975-76 के छै जे आहता छै से तऽ विभागमे मौजूद हेतै, ओ तऽ सब परमे लागू हेतै। इएह जे छै से ओहीके लेल जे छै जनता दरबारमे रेणु देवीके नामसँ से वो आवेदन पड़ल छै, बुझलियै। ओहीके संदर्भमे जे छै से हम हुनका ओतहि दोसर तरफ दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के भी जनता दरबार के दिन छल। जनता दरबार में काफ़ी संख्या में फरियादी सब अपन अपन फरियाद लऽ कऽ पहुँचल छला, जाहिमे जमीनी विवाद, आपसी कलह, मारपीट और अन्य मामला से संबंधित फरियादी सब अपन अपन फरियाद लऽ कऽ पहुँचल छलथि। तमाम फरियादी के फरियाद गंभीरतापूर्वक सुनल गेल और जांचोपरांत उचित कार्रवाई के भरोसा देल गेल। कहाँ घर हुआ? क्या समस्या? घर बनाए, घर में घेरे लेकिन पर्दा नहीं लगाने देता है। बना घर भी छीन लिया, बोला मेरा बनाया हुआ है, घर छीन लिया, माटी भी काट लिया, घर अलग बनाया कर, वो भी घर में पर्दा लगा के नहीं लगाने देता, मार को DM पार्टी कर देता है। नंबर भी वही नंबर पर गाली भी देता है। हमको ये बोलते हैं कि उनको फोटो भी हम बरामद रखे हैं, उसका नंबर भी बरामद रखे हैं। कौन डिमांड कर रहा है पैसा आपसे? एक सिविलियन है, एक पुलिस का वर्दी में 5 लाख रुपया डिमांड कर रहा है। कहाँ पर के कौन सिविलियन है? पुलिस कौन पुलिस है? सिविल पुलिस है या आम पब्लिक है? जो अब आम पब्लिक है ना, वो पुलिस है, वो तो फोटो कहाँ है? ये दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामविलास सर। कहाँ घर हुआ? सिमरी। कौन आपसे पैसा मांगता है, उसका नाम बोलिए ना। ये हम आपको फोटो दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संपूर्णा देवी है। मेरा ससुर है, छोटा वाला ससुर निरंजन सिंह, हमरे हिस्सा का जमीन 2012 में बेच लिया और जानने पर 2015 में अपने नाम से रजिस्ट्री करवा लिया। उसके बाद बाहर के लोग से बुलवा के हम लोग को मार खिलवाता है, जबरदस्ती घर में घेराघारी करता है, केस मुकदमा करता है, धमकाता है लोग से।
क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर हुआ? क्या समस्या है? हमारी जमीन में अभी सेमल का पेड़ था, तब वो पत्नी के नाम में फर्जी कर दिया और कटवा दिया व्यापारी के नाम। थाना कौन सा हुआ? खाना मोड़ो क्या नाम हुआ? थाना क्योंकि हुआ जिला दरभंगा। मेरे लड़का को जो है 14/7 को जो है 10 लड़का से जो है मारा था। कांची से आ रहा था मेरा लड़का, घेर के जो उसको मारा और उसके बाद जो है हम क्योंकि हॉस्पिटल दरभंगा हॉस्पिटल PMCH जहाँ डॉक्टर ने रेफर किया हमने वहाँ पहुँच गए। उसके बाद जो है फर्ज बयान जब यहाँ आया क्योंकि तो वो मैडम जो है 307 नहीं लगा। उसके बाद जो है वो मैडम कह रहे कि अब इंजूरी आने दो, इंजूरी पर जो है 307 लगे। ये करीबन जो है 3-4 महीना करीब होने जा रहा है लगा। अभी तक मेरा कोई न वहाँ से जो है चार्जशीट बन के आ रहा है लगा, ना यहाँ से हम कितनी बार यहाँ दौड़ रहे हैं जहाँ से। अभी कहाँ है ये? कहाँ है ये अभी लड़का मेरे घर पर है। घर पे ठीक हो गया है? हाँ ठीक है, हड्डी टूटा हुआ है। क्या चाह रहे हैं? न्याय के न्याय चाहिए और जो मारा है उसको जो है पुलिस जो है अपना जो गिरफ्तार करे। उसके साथ 24 थाना कौन सा थाना हुआ? क्योंकि थाना हुआ। देखिए सर, एक बार देखिए इसका जोर से बोलिए। बंटी देवी, पति के नाम? परवीन कुमार सिंह। इन्हीं को मारा है ना पूरा देश। कहाँ घर हुआ? क्या हुआ बोलिए? देवी थाने के गेट पे खड़ा थे सर मेरे हस्बैंड। वहाँ पे अशोक सिंह आया, बोला तुम यहाँ पे क्यों खड़ा है? बोला क्यों खड़ा है? वहाँ पे लाठी पहना लेके आया, मारने लगा इसको। बोले मेरे पति बोले कि क्यों बिना कसूर के हमें मार रहे हैं? तो वो बोले कि तुम जातीय ब्याह किया है, अंतर्जातीय ब्याह किया है, तुझे मार देंगे, तुमको जीने नहीं देंगे, जान से मार देंगे। लाठी लोहा के रड लेके मारने लगा। सब इसको बहुत हम गए सर। 2.5 बरस में शादी के हुआ है, कभी घर से नहीं निकले। हम गए, वहाँ पे मेरा कोई नहीं था परिवार, संजोग बस खूब मार लगा इसको। हम गए, हमको नया कन्या गए, मुझे मारा। आप इंटरकास्ट मैरिज किए हैं? हाँ कहाँ पर शादी किए? थाना गई थी आप? थाना बुलाया था, थाना सुबह में बुलाए ना, चिड़िया छाला था नहीं जाने सके लेके। तो सुबह में बुलाए, तो सुबह में हम जाने लगे तो अशोक सिंह क्या किया, वहाँ पे घेर लिया सब मिलके 4-10 रुपये को। तुमको जाने नहीं देंगे, तुमको यहीं पे मार के गिरा देंगे। कौन लोग घेर लिया? अशोक सिंह के बेटा का नाम बताऊँ ना? बेटा का नाम हुआ अशोक सिंह हुआ, अपने पिताजी हुआ वो। उसका बेटा मनीष अनीसा, उसका बाद नरदेव सिंह और सुखराम सिंह, 5 आदमी मिल के हमको मारा। क्यों मारपीट किया आपके साथ? बिना कछुए उसके उसको दुकान के सामने खड़ा था। बिना कसूर के मार लगा। अंतर्जातीय विवाह करने को मारपीट। हाँ पता है, तुमको जीने नहीं देंगे, अंतर्जातीय विवाह किया, तुमको उसमें जाने इसको चाह रहा था भगाने के लिए। लहरियासराय टावर से लऽ कऽ आयुक्त कार्यालय तक नो पार्किंग जोन सड़क के दुनू तरफ घोषित कयल गेल अछि, लेकिन एकर कोनो असर होइत नहीं दिखैत अछि। समय समय पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा अभियान चला कऽ गाड़ी सबके जब्त कयल जाइत अछि, चालान काटल जाइत अछि, लेकिन स्थिति पुनः जस के तस ही रहैत अछि। लहरियासराय में ई चालान काटे के जे व्यवस्था भेलन, ओहिके बाद लोग कतौ से ई चालान भरि कऽ अपन फ्री हो सके के लऽ ट्रैफिक थाना प्रभारी विस्तृत जानकारी दिलन। मामला है किस तरह से लोगों को कहाँ लोग गाड़ी लगाएगा, इसका कुछ संदेश देना चाहेंगे? कोर्ट गेट पे डीएम साहब और एसपी साहब एसएसपी साहब के संयुक्त आदेश के आलोक में पहले 1 साल पहले ये दिया गया था कि एरिया टावर चौक से लेके आजी साहब गेट नो पार्किंग जोन बनेगा। तो उसी आलोक में 48 मिनट के पास स्टेट मिल के पीछे पार्किंग स्थल बनाया गया। लोगों से अपील भी किया जा रहा था बार बार कि अपनी गाड़ी को उठा के अपनी गाड़ी को वहीं पर लगाए, अन्यथा आपको फाइन किया जाए। हम लोग बार बार गाड़ी उठा के ले जाते थे, थाना में फाइन भी करते थे, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे थे। तो आज तो हम डीएसपी ट्रैफिक सर के साथ मिल के सभी गाड़ी वहाँ पे जितना भी गाड़ी रखे थे सबको ऑनलाइन पेंडिंग चालान काट दिए हैं, जिसमें नो पार्किंग का पेंडिंग चालान हुआ है और उसको लोग जमा कराएंगे। अन्यथा अगर वो लोग गाड़ी नहीं हटाते हैं तो फिर कल से कार्रवाई करेंगे।
तो ये जो ऑनलाइन चालान काटे हैं, ये चालान कब तक कहाँ पर जमा करेंगे या नहीं जमा करने पर किस तरह की ये मेरे थाना पे भी जमा होता है। इसके अतिरिक्त मोबाइल से भी आप ऑनलाइन पेमेंट या साइबर ऑफिस से भी आप जमा करा सकते हैं। नहीं जमा करने पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अगर नहीं करते तो फिर दोबारा से अभी नो पानी 500 रुपया फाइन किया गया है। अगर नहीं बात मानते हैं तो फिर डबल फाइन किया जाएगा। आज कितने आदमी के चालान काटे हैं? करीबन हम लोग 100-150 के पास गाड़ी थी, उसको फाइन किया, पेंडिंग चालान काटे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीलमणि यातायात प्रभारी दरभंगा। SCS मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। टारगेट IIT JEE PMT इंस्टीट्यूट, प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड IIT। यहाँ पर हर साल 5 निर्धन, बेघर और अनाथ बच्चों का मुफ्त में एडमिशन किया जाएगा अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम 5 में रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चों को 7,000 रुपये की छूट मिलेगी एडमिशन में। इस इंस्टीट्यूट में हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की सुविधा उपलब्ध है, जो दिल्ली और कोटा में पिछले 5 से 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे बैच में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है टारगेट IIT JEE PMT प्राइवेट लिमिटेड, शंकर टावर, राजेंद्र नगर, सैद नगर, एकमी, लहरियासराय, समस्तीपुर रोड, दरभंगा। पिन कोड 846003। कॉन्टैक्ट नंबर 7667 885650 70011 41105। ईमेल info@targetIITJEEPMT.com और www.targetjeepmt.com। इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है जो दरभंगा में रहकर भी कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसलिए अब देर न करें, जल्द से जल्द टारगेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करें और कोटा और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। आई दरभंगा में दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय अवधेश कुमार के लेल पत्रकार समाज के तरफ से एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल। दरभंगा जिला के तमाम पत्रकार के द्वारा जिला मुख्यालय स्थित कर्मचारी विश्राम गृह में दिवंगत पत्रकार अवधेश कुमार के याद में श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल। उपस्थित सब पत्रकार दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय अवधेश कुमार के तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट के मौन रखलन। सब एक स्वर में हुनक व्यक्तित्व और कृतित्व के चर्चा करैत हुनका साथ जुड़ल अपन अपन संस्मरण साझा कयलनि। आयोजन में पहुंचल बेनीपुर विधायक अजय चौधरी उनका श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि। ओतहि पत्रकार नवीन सिन्हा उनका साथ बितायल दिन के याद करैत हुनका श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि। पत्रकार संतोष दत्त झा और कई अन्य पत्रकार इस दौरान अवधेश कुमार के श्रद्धांजलि अर्पित करैत हुनका साथ बितायल पल साझा कयलनि। कई पत्रकार इस दौरान भावुक भी भऽ गेला। इस दौरान जिला के तमाम पत्रकार मौजूद रहत। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार पुनीत कुमार सिन्हा कयलनि, जबकि मंच संचालन राकेश कुमार झा द्वारा कयल गेल। श्रद्धांजलि सभा में कर्मचारी संघ के नेता फूल कुमार झा, पत्रकार टिंकू कर्ण
अमर मिश्रा, दिलीप झा, कमलेंद्र झा, मोहम्मद अब्दुल कलाम, प्रभास रंजन, भवन मिश्रा, पंकज महासेठ, संजय कुमार दास, लक्ष्मण कुमार, पुरुषोत्तम चौधरी, गिरीश कुमार, अमित कुमार, अशोक लाल देव, राहुल गुप्ता, नीरज कुमार, आशीष कुमार समेत दर्जनों पत्रकार मौजूद चला। मैं बहुत मर्माहत हो गया था। इतने कम उम्र में अभी जानकारी मिली है कि 47 साल की मात्र उनका उम्र है। इतने कम उम्र में हम लोगों के बीच से उनका जाना और कभी भी उनको जिनसे जब कभी भी मुलाकात हुई शालीनता की वो प्रतिमूर्ति थी। कभी भी उच्छृंखल जैसे व्यवहार नहीं किया था। ये सबसे बड़ी उनकी खूबी थी। आप लोग एक संस्कृति बनाए हुए हैं कि पत्रकार को कोई समस्या हो उसमें सब लोग मिल करके कुछ न कुछ राशि इकट्ठा करके उस परिवार की सहायता देने की तो बहुत ही अच्छी परंपरा आप लोग निभा है। जब हम लोग काम करते थे तो यह नहीं था परंपरा, लेकिन आप लोगों ने यह परंपरा प्रारंभ किया है। इसी के तहत इनके भी परिवार को हमारी इच्छा है और लगता है कि आप लोग भी इससे सहमत होंगे ही कि हम लोग उनको कुछ न कुछ, बहुत तो हम लोग सहयोग करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ यह लगना चाहिए कि हम लोग उनको छोड़े नहीं, उनके परिवार को नहीं छोड़े हैं, यह लगना चाहिए। और उसमें मेरा भी सहयोग निश्चित रूप से आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। यह मेरा आप लोगों से अपील है और इस तरह की परंपरा बराबर बनाए रखिए। कुछ देने से कुछ देने से बहुत लोगों का कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन किसी जिसको ये समस्या होती है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा मदद हो जाता है। यह आप लोग जो नए जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने इस तरह की प्रक्रिया प्रारंभ की है, तो बहुत ही सराहनीय है और मैं इसके लेकर के आप लोगों से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। चलिए एक नई व्यवस्था आप लोगों ने प्रारंभ किया है। क्या हुआ आप लोग नहीं आइएगा हमारे साथ? लंबा आदमी पाछू हो जाओ। अब इनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरा कहना ये बात है कि यहाँ पर हमारे इंजीनियर भैया अभी विधायक भी हैं और हमारे पत्रकार भी। हम लोग जो मान लेते हैं ये कोई भी श्रद्धांजलि सभा कर्मचारी संघ में जो करते हैं, उसके लिए हम लोगों को प्रेस क्लब खुला हुआ है। इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से मांग रहे हैं कि विनय भैया हम लोगों को प्रेस क्लब को खुलवा दीजिए, क्योंकि हम लोग तो मान लेते नवीन सिन्हा, प्रमोद भैया ये अपने पिताजी का पुण्यतिथि मना लेते हैं, लेकिन जो लोग दिवंगत हो गए जैसे बसंत सिंह है, ईश्वर सिंह तिवारी है, संजीत है, उनका बेटा बाल बच्चा नहीं जो मना रहा है, तो मेरा एक प्रस्ताव रहेगा कि इस सभी लोगों का पत्रकार दिवस के दिन हम लोग सभी पत्रकार उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम करें, ताकि पिछले जो भूल रहे हैं हमको इस माध्यम से उनकी याद हम लोगों को हमेशा रहे। हम इसके लिए विनय भैया से बात कहेंगे कि हम लोग आज यहाँ से करके निकलेंगे, फिर सभी अपने अपने काम में लग जाएंगे। वास्तविक रूप से हमारे दिल के अंदर जो है वो हम देख करके भी अनदेखी करते हैं। इसीलिए आज संदेश सभा हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि अवधेश का यह श्रद्धांजलि सभा संदेश चला जाए तमाम लोगों को कि अगर हम इस तरह कोई भी
ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हमारे परिवार को भुगतना पड़े। और हम देख चुके हैं, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं और आगे भी हम कर रहे हैं। आगे भी 2-3 लोग आप सबके नज़र में है जो 2-3-4 वर्षों में इसी तरह श्रद्धांजलि सभा। इसलिए आज इसके साथ हम कसम खाएं कि कम से कम अगर सब आदमी मिल करके उसको अगर कहीं बिठा करके समझाएं कि नहीं सही रास्ते पर आइए, अपने परिवार के लिए आइए, तो हमें लगता है कि वास्तव में एक संदेश है। श्रद्धांजलि सभा नहीं, एक संदेश सभा होना चाहिए। संदेश सभा इसलिए भी हम कह रहे हैं कि अवधेश हमारे साथ काम कर चुका था। जिस विपरीत परिस्थिति में हम उसको समझाते रहे, जो बात कहते रहे, आज इस संदेश हम चाह रहे हैं कि उन लोगों का जो है ये श्रद्धांजलि सभा शायद 1 या 2 हुआ होगा, लेकिन आने वाला 2-3 साल में 2-3 और होने वाला है। ये हम सभी की नज़र में ये संदेश सभा श्रद्धांजलि के साथ होनी चाहिए। क्या हम लोग उन लोगों को समझा नहीं सकते? उन लोगों को बात नहीं समझा सकते अपने परिवार कोई क्या 2-3 बार हम कह रही जनसंपर्क में चला 5-7 पत्रकार लगाया, उन लोग कुछ काम कर रहे हैं। हम तो जानते हैं उनको, जब तक वो अब तक दरभंगा अब तक में काम करता था, पूर्वांचल मुख्य में काम, तब से उसको जानते हैं। उन लोग को क्या श्रद्धांजलि सभा करो, ठीक से संजय जी संदेश चला पिता के साथ क्रम में नहीं कर सकता, लेकिन इनका सहयोग से परसों कल आते हम नहीं समझते आया आंगनबाड़ी पटर में तो हमारा टेलीफोन के लाइव से बोले कि एना ना भाई नहीं को हम पोस्टल हम 9 बजे दिन कार्य करूँ जहाँ करवा के हमरा पोस्टल अखिलेश से हमरा कुछ संबंध छल, 20 वर्ष से हमरा जरूर संबंध से पत्रकारिता करे छला। उनके निधन के सूचना से महज और हम तमाम दरभंगा जिला के राजनीतिक कर्मचारी से अर्पित करे छियन और वही परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करै छी, सहन शक्ति हुई। और अजय बाबू बात पहला हम ये खुशी व्यक्त कला ऐसा पहले 1 साल डबल विकास जो है घाट लड़का टोला के हाया घाट में काम करे चला घर छल उनकर कोयला को उनकर कार्यक्रम भेले संजय कहला नहीं करू निश्चित करू अजय बाबू में चला देखिए अहाँ से अजय लगाव छे और अहाँ सब पुलिस काम है जे अपना 20 से पिछड़ल साथी के स्मरण करे छिए, ऐसे पैघ कोनो बात नहीं है। और श्रद्धांजलि सभा केलहुँ हम संगे संगे जे प्रस्ताव दिलक हन अजय बाबू ओहि प्रस्ताव के हमहूँ समर्थन करे छी जे ओहि परिवार के किछु हमरा पत्रकार समूह के तरफ से हम ओकरा किछु आर्थिक मदद कर सकी। तब समझे कि हमरा उनकर संगी से हमरा मदद दिलक एहि बात के कार्यक्रम हो और हम उनका प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करे छी। हालांकि बहुत सारे हमारे दोस्त और जो पत्रकार बड़े भाई हैं उन लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं हम लोगों के बीच। हालांकि मैं काफ़ी लेट आया हूँ, फिर भी मैंने सुना बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कई मायनों में बहुत बेहतर थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं कि हमारे बीच के एक पत्रकार अवधेश कुमार जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए। ये हम लोगों के पत्रकार मित्रों की जो एकता है, कई बार पिछले समय भी ऐसा देखा गया है जो कि बहुत ही सही है और ये चलते रहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो है वो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि ध्यान में रखने की ज़रूरत है। किसी शायर ने कहा है कि क्या ठिकाना है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, कभी भी फूट सकता है। ये हम सब लोगों के साथ होगा, आज नहीं कल होना है। वहीं फिर एक शेर और है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हम कल तुम्हारी बारी है या आज तुम कल हमारी बारी है। तो एक न एक दिन हम सब लोगों को जाना है, लेकिन ये ज़रूरी है कि ज़िंदगी जब हम जी रहे हैं तो ज़िंदगी के दिनचर्या में हम क्या कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के साथ किस तरह से हम मेंटेन रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। ऐसी बुरी लतों से बहुत ज़्यादा ग्रसित तो नहीं है हम कि जिसका खामियाजा बहुत जल्द शायद हमें भुगतना पड़ जाए ज़िंदगी में। ये एक अहम बात है जिसको हम लोगों को सभी को सोचना चाहिए। हालांकि हम सभी लोग कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर अपने सेहत के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं जिसका नुकसान होता है, फिर भी हमें कुछ सबक लेते हुए इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और रही बात पत्रकारिता की, तो मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है इस लाइन में आए हुए, लेकिन दरभंगा के अंदर मैं कंटिन्यू हूँ और बहुत सारी चीज़ें देखता रहता हूँ। कमोबेश
बहुत सारी गलतियां हमसे भी होती होंगी और हमारे मित्रों से भी होती होंगी। तो हमारे जो पत्रकार मित्र कुछ संदेश दिए हैं पहले, हमसे पहले, उसको कहीं ना कहीं फॉलो करने की ज़रूरत है, ताकि हम समाज में अपना काम जो हमारा दायित्व है वो करते हुए एक मान सम्मान के साथ हम आगे बढ़ते रहें और समाज को कुछ अच्छा अपने कलम, अपने खबर के ज़रिया, अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिया हम दे सकें। तो यही हमारा संदेश है। फिलहाल इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। पत्रकार अवधेश जी का श्रद्धांजलि सलाम देंगे की शोक व्यक्त के लिए। अवधेश जी के एते जल्दी हमरा सबके बीच से जेनाइ बड़ा दुखद रहल और हमार एकटा इच्छा है कि हम सब पत्रकार मिलकर उनका किछु आर्थिक रूप से उनकर परिवार के, उनकर बच्ची जे छनि तकर लालन पालन ठीक ढंग से होय ताहि लए किछु सहयोग करी। हमरा लगे कि सब आदमी एहि तैयार छी। और एक दरभंगा में नया में एक बड़ा नीक परंपरा चलल है पत्रकार मित्र से कि जे केओ पत्रकार समस्या में रहले उनका मदद करे के परंपरा चलल है। ये परंपरा बराबर चलित रहे से हमरा अपेक्षा है। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के बेरनिया में सीपीएम के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित भेल। बहादुरपुर प्रखंड के बिरनिया सामुदायिक भवन प्रांगण में सीपीएम कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन जिला कमेटी के सदस्य रामप्रीत राम के अध्यक्षता में भेल। सम्मेलन के शुरू होने पर 73 पासवान के भेल असामयिक निधन पर शोक सभा आयोजित को श्रद्धांजलि दिल गेल। सम्मेलन में बिरनिया इलाका में काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल भेला। इस सम्मेलन के संबोधित करते सीपीएम राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी केंद्र सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और देश में नफरत पैदा कर सांप्रदायिकता भड़कावे के आरोप लगावत कहलन जे भाजपा के शासन काल में किसान मजदूर बदहाल होइत जा रहा है। सरकार किसान के आय दोगुनी को मजदूर के रोजगार दे के पलायन रोके और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया दे के घोषणा केने छल, मगर वह घोषणा पर अमल नहीं भेल। वो कहलन जे सरकार जुमलेबाज के सरकार है। सार्वजनिक संपत्ति के कॉर्पोरेट घराना के हाथ बेचल जा रहा है। 2 करोड़ नौजवान के रोजगार दे के घोषणा पर भी अमल नहीं भेल। 7 तारीख यानी शनिवार के एलटी लाइन सेपरेट के कार्य कल जायत, जकरा लऽ कऽ दरभंगा शहर के किछु इलाका में बिजली सेवा बाधित रहत। 7 अक्टूबर दिन शनिवार के एलटी लाइन में सेपरेटर बांधे के कार्य कल जाय के, जाहि कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से गुल्लोवाड़ा फीडर से संबंधित एक ट्रांसफार्मर एवं राम जानकी फीडर से संबंधित 2 ट्रांसफार्मर और दोनार फीडर से संबंधित 1 ट्रांसफार्मर के लाइन बाधित रहत, जाहि कारण सुबह के 11 बजे से लेकर 3 बजे तक 4 ट्रांसफार्मर के विद्युत आपूर्ति बंद रहत। प्रभावित होने वाला इलाका में मौलागंज, पुरानी मुंसफी, खान चौक, मौलागंज बाउली, मौलागंज दुर्गा मंदिर के पीछा, अललपट्टी संकरी गली, संजीवनी होटल, अललपट्टी शामिल है। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS मिथिला। नमस्कार।